उधार ज्ञान। ओशो, सत्य की प्यास, टॉक्स गिवन इन हैदराबाद, इंडिया, डिस्कोर्स नंबर 5। प्रिय आत्मा, सत्य की खोज में स्वतंत्रता से बड़ी और कोई भूमिका नहीं है। जिसका मन परतंत्र है, जिसका मन गुलाम है, वो सत्य के दर्शन को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। और मन की गुलामी बहुत प्रकार की है, मन की दासता बहुत प्रकार की है। हमें ख्याल भी नहीं है कि मन कितने प्रकार से परतंत्र है, कितने कितने रूपों में परतंत्रता की जड़ियों में मन बंधा है, इसका हमें ख्याल भी नहीं है। सुबह मैंने थोड़ी सी बातें इस संबंध में कही हैं। एक बात को स्पष्ट करके जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि मन की गुलामी क्या है। हो सकता है, और ऐसा बताया गया है हजारों वर्षों से, जिस बात को मैं मन की गुलामी कहता हूं उसी बात को बहुत से लोग ज्ञान समझते रहे हैं और बताते रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं ज्ञान को छोड़ दें, तो बहुत से प्रश्न आए हैं कि ज्ञान को छोड़ देंगे तब क्या होगा? तब तो हमारा सहारा छूट जाएगा, तब तो हम भटक जाएंगे, तब तो मार्ग खो जाएगा। असल में जिस ज्ञान को मैं छोड़ने को कह रहा हूं, अगर वो ज्ञान ही होता तो मैं भी उसे छोड़ने को क्यों कहता? वो ज्ञान नहीं है। न केवल वो ज्ञान नहीं है, बल्कि वही परतंत्रता है। और मनुष्य के मन में जिस भांति का प्रचार कर दिया जाए उसी भांति की परतंत्रता पैदा की जा सकती है। सोवियत रूस में 1917 में क्रांति हो जाने के बाद वहां के बच्चों को वो सिखा रहे हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परलोक नहीं है। 1917 में उन्होंने ये सिखाना शुरू किया। उस मुल्क में भी भगवान को मानने वाले लोग थे, उस मुल्क में भी मस्जिद थे, मंदिर थे और गिरजे थे, उस मुल्क में भी प्रार्थना होती थी और शास्त्र पढ़े जाते थे। 20 करोड़ के मुल्क में उन्होंने समझाना शुरू किया कि न कोई ईश्वर है, न कोई आत्मा है, न कोई परलोक है, ये सब पाखंड है। उन्होंने समझाया ये सब धर्म जो है अफीम का नशा है। लोग पहले हंसे, लेकिन बच्चों को वो सिखाए चले गए। 20 वर्ष बीतते बीतते 20 करोड़ लोग भी यही दोहराने लगे कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है। आज छोटे से बच्चे से रूस में पूछें तो वो भी हंसेगा। मेरे एक मित्र रूस में थे, उन्होंने एक बच्चे को स्कूल में पूछा, ईश्वर है? उस बच्चे ने कहा, पहले हुआ करता था जब लोग अज्ञानी थे, अब नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं दुनिया में जो अब भी अज्ञान में और अंधकार में हैं, वो मानते हैं कि है। छोटे बच्चे ने ये कहा। 20 करोड़ लोग किस भांति ये कहने लगे कि ईश्वर नहीं है? आप हंसेंगे, कहेंगे उनको गलत शिक्षा दे दी गई इसलिए कहने लगे। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर 20-25 वर्ष की शिक्षा से लोग कहने लगते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो 2-3 हजार वर्ष की शिक्षा से अगर कहने लगे हों कि ईश्वर है, तो इसमें कोई फर्क है? दोनों बातों में कोई भी फर्क नहीं है। अगर उनकी बात सिखाई हुई है तो हमारी बात भी सिखाई हुई है। अगर उनका जो है वो प्रचार है तो हम जो जानते हैं वो भी प्रचार है। हिंदू घर में एक तरह का प्रचार होता है, मुसलमान घर में दूसरे प्रकार का, जैन घर में तीसरे प्रकार का। 3 प्रचारों का परिणाम होता है कि 3 तरह के लोग खड़े हो जाते हैं। और अलग अलग धर्मों का अलग अलग प्रचार है। ये जिसको आप ज्ञान समझ रहे हैं, ये ज्ञान है या कि कोई प्रोपेगेंडा है या कि कोई प्रचार है? और अगर आपका ये ज्ञान है तो रूस में जो है वो अज्ञान कैसे हो गया? वो भी तो एक प्रचार है, वो भी तो एक प्रोपेगेंडा है। वहां की हुकूमत समझा रही है लोगों को ईश्वर नहीं है, तो लोग दोहराने लगे कि ईश्वर नहीं है। बच्चे को बचपन से सिखाइए कि ईश्वर नहीं है, तो वो दोहराने लगता है ईश्वर नहीं है। सिखाइए ईश्वर है,
दोहराने लगता है ईश्वर है। मेरा कहना यह नहीं है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। मेरा कहना यह है जो भी सिखाया जाता है वो सही नहीं हो सकता। सिखाया हुआ और जाने हुए में फर्क है। एक अनाथालय में मैं गया था, वहां के संयोजकों ने मुझसे कहा कि हम इन बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। तो मैंने पूछा कि धर्म की शिक्षा कैसे हो सकती है। मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि धर्म की शिक्षा कैसे हो सकती है। धर्म की साधना हो सकती है, शिक्षा नहीं हो सकती। धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, धर्म की साधना हो सकती है। मैंने पूछा लेकिन कैसी शिक्षा होती है। विज्ञान की शिक्षा हो सकती, धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। पूछा है इसमें प्रश्न। विज्ञान की शिक्षा इसलिए हो सकती है, साइंस की शिक्षा हो सकती है, क्योंकि साइंस का संबंध बाहर से है। धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती, धर्म का संबंध भीतर से है। साइंस सिखाई जा सकती है क्योंकि साइंस ज्ञान नहीं है, साइंस इंफॉर्मेशन है, सूचना है। बाहर के संबंध में कुछ बातें सिखाई जा सकती, बाहर के संबंध में बाहर से सिखाया जा सकता है, भीतर के संबंध में बाहर से कैसे सिखाया जा सकता है। तो विज्ञान की शिक्षा हो सकती, धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। हाँ, हिंदू की शिक्षा हो सकती है, मुसलमान की शिक्षा हो सकती है, जैन की, ईसाई की शिक्षा हो सकती है, क्योंकि ये धर्म नहीं है। इनकी शिक्षा हो सकती है, बाइबल की शिक्षा हो सकती है, गीता की और कुरान की शिक्षा हो सकती है। धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। अगर धर्म की शिक्षा हो सकती तो हमने दुनिया को धार्मिक कभी का बना लिया होता। हमने स्कूल खोल दिए होते, विद्यालय खोल दिए होते, दुनिया धार्मिक हो गई होती। जीवन में जो भी गहरा है उसकी कोई शिक्षा नहीं होती। प्रेम की कोई शिक्षा हो सकती, कोई स्कूल हो सकता है जहां हम प्रेम करना सिखा दें लोगों को। और अगर ऐसा कोई स्कूल हो जहां हम प्रेम करना सिखा दें तो आप पक्का मान लेना उस स्कूल से सीखे हुए बच्चे फिर कभी प्रेम ना कर सकेंगे, क्योंकि वो बच्चे एक्टिंग करना सीख जाएंगे, प्रेम की वो अभिनय करना सीख जाएंगे, वो सब भांति सीख जाएंगे कैसे प्रेम किया जाए। और जो सब भांति सीख जाता है कैसे प्रेम किया जाए, उसके जीवन में फिर प्रेम का अंकुर कभी नहीं खिलता, क्योंकि वो अभिनय से तृप्त हो जाता है। वो प्राण उसके कभी प्रेम से नहीं भर पाते। अभिनेता कभी प्रेम नहीं कर पाते, हालांकि दिन रात वो धंधा प्रेम का करने का करते। अभिनेता कभी, एक्टर कभी प्रेम नहीं कर सकता, कर नहीं पाएगा। एक्टिंग इतनी ज्यादा सीख लेगा कि वास्तविक प्रेम के झरने सूख जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो प्रेम सिखाया नहीं जा सकता। जब प्रेम नहीं सिखाया जा सकता तो परमात्मा कैसे सिखाया जा सकता है। परमात्मा तो प्रेम से बहुत प्रगाढ़, बहुत गहरा है। धर्म कैसे सिखाया जा सकता है। जीवन में जो भी श्रेष्ठतम है वो सिखाया नहीं जाता। तो मैंने उनसे कहा कि कैसे सिखाते होंगे। उन्होंने कहा कि आप पूछ लें, कोई भी प्रश्न पूछ लें। मैंने उनसे कहा आप ही पूछें, मैं सुनूंगा। उन्होंने बच्चों से पूछा कि ईश्वर है। उन सब बच्चों ने हाथ हिला दिए कि हाँ ईश्वर है। आत्मा है, उन बच्चों ने हाथ उठा दिए, आत्मा है। जैसा वो गणित सीख गए थे वैसे ये बातें भी सिखा दी गई थी। छोटे छोटे बच्चे, उन पर मुझे दया आने लगी। उनसे पूछा आत्मा कहाँ है, उन्होंने सबने हाथ उठा के अपनी छातियों पर रख दिए कि यहां। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा हृदय कहाँ है, उसने कहा ये तो हमें बताया नहीं गया। आत्मा कहाँ है, तो उसने कहा यहां। मैंने पूछा हृदय कहाँ है, उसने कहा ये तो हमें बताया नहीं गया, ये तो हमारी किताब में नहीं है। इन बच्चों को हमने सिखा दिया ईश्वर है, ये हाथ हिलाने लगे। ये कितनी झूठी बात हमने इनको सिखा दी। इन्हें कुछ भी पता नहीं है ईश्वर के होने का। हमने इन्हें सिखा दिया आत्मा, वो उन्होंने हाथ उठा के बता दिया यहाँ। ये कितना हाथ झूठा है। इस हाथ को कुछ भी पता नहीं कि यहाँ क्या है, लेकिन हमने सिखा दिया। अब ये सीख लेगा अच्छी तरह से, जिंदगी भर दोहराता रहेगा यही। इसको ज्ञान कहिएगा, ये ज्ञान है। जब भी जिंदगी में सवाल उठेगा ईश्वर है, इसकी सीखी हुई बात भीतर से बोलेगी हाँ है, और ये जानता नहीं है। और इसको भ्रम पैदा होगा कि मैं जानता हूं। और जब भी कोई पूछेगा आत्मा है, ये कहेगा है। ये वही बच्चा है सिखाया हुआ, बूढ़ा भी हो जाएगा। और जब भी सवाल उठेगा आत्मा कहाँ है, इसका हाथ मशीन की तरह यहां चला जाएगा और कहेगा यहां। ये सब सीखी हुई झूठी बातें। ये हाथ झूठा है, ये हाँ ईश्वर के प्रति झूठी है, ये जानता तो नहीं। इसको धर्म की शिक्षा कहते हैं।
इस भांति सीखा हुआ व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके पहले कि इसके भीतर खोज पैदा होती, इंक्वायरी पैदा होती, इसे कुछ उत्तर सिखा दिए गए। इसके पहले कि इसके जीवन में प्रश्न खड़ा होता, इसे उत्तर दे दिया गया। जिनके जीवन में बिना प्रश्न खड़े उत्तर मिल जाते हैं, उनकी खोज बंद हो जाती है। हम सबकी खोज बंद हो गई है। फिर वे उत्तर चाहे किसी के भी हों, चाहे रूस में नास्तिक के उत्तर हों, और चाहे भारत में आस्तिक के, और चाहे मुसलमान के, चाहे हिंदू के, चाहे ईसाई के। असल में जीवन के संबंध में बाहर से दिए गए उत्तर भीतर के प्रश्नों की हत्या बन जाते, और जब भीतर के प्रश्नों की हत्या हो जाती तो खोज बंद हो जाती। आदमी वहीं रुका रह जाता है, जीवन भर वहीं रुका रह जाता है। इसको आप ज्ञान कहते हैं, इसको आप सहारा कहते हैं। ये सहारा नहीं है और ना ये ज्ञान है। इसको मैंने कहा कि इसे छोड़ दें। ये बंधन है, ये गुलामी है, ये प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा के हम सभी पीड़ित हैं और सभी परेशान हैं। सारी दुनिया इससे पीड़ित और परेशान है। धर्म की खोज के लिए बाहर से जो प्रचार है उससे छुटकारा होना चाहिए। तो हमें डर होता है, प्रश्न पूछे, हमें डर होता है कि अगर इसे हम छोड़ देंगे तो सहारा खो जाएगा। ये सहारा है ही नहीं, ये तो बाधा है। लेकिन होता यह है कि बहुत दिन तक जंजीरों में बंधे रहने से जंजीरों से भी प्रेम हो जाता है। ऐसी घटनाएं घटी हैं। फ्रांस में क्रांति हुई तो वहां के किले में, जहां कि फ्रांस के सभी जघन्य अपराधी बंद किए जाते थे, कोई 2000 कैदी बंद थे। वो सब आजन्म कैदी थे, जीवन भर उन्हें वहां रहना था। बेस्टाइल के किले में वो बंद थे। क्रांतिकारियों ने सोचा, जैसे उनके हाथ में ताकत आई, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वेस्टाइल के किले को तोड़ दें और वहां के कैदियों को मुक्त कर दें। वे गए, उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए और उन्होंने कैदियों से कहा, बाहर निकल आओ। उसमें ऐसे कैदी थे जो 60-60 वर्ष से भी बंद थे। 90 वर्ष की उम्र का कैदी था उसमें, जो 60 साल से बंद था। अंधेरी कोठरी में हाथ पर मजबूत लोहे की और पैर में जंजीरें थीं जो 60 वर्ष से लटकी थी। उन्हीं के साथ सोया था, उन्हीं के साथ उठा था, उन्हीं के साथ बैठा था। जब उसकी जंजीरें तोड़ दी गई और उसे बाहर निकाला गया तो वो बोला कि मुझे बहुत कमी मालूम पड़ती है। बिना जंजीरों के मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर का कुछ हिस्सा छूट गया। 60 साल कैदियों को उन्होंने जबरदस्ती बाहर कर दिया। आपको पता भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं होगा। आधे कैदी शाम होते होते वापस आ गए और उन कैदियों ने कहा, क्षमा करें, हमें बाहर अच्छा नहीं लगता, हम यहीं रह लेंगे, हम यहीं ठीक हैं। ये अंधेरी कोठियाँ ठीक हैं, हम इनमें रहे बहुत दिन, ये हमें प्रीतिकर हो गई हैं और बिना जंजीरों के हम नहीं रह सकते। आज दोपहर हमने सोने की कोशिश की तो हम सो भी नहीं पाए, बिना जंजीरों के अच्छा नहीं लगता है। क्या कहिएगा इनसे? जंजीरें भी साथी हो गई, गुलामी भी साथी हो जाती, उसी को हम सहारा भी समझने लगते हैं। गुलामी में खतरा नहीं है, लेकिन गुलामी को जिसने सहारा समझ लिया उसके लिए खतरा हो गया। गुलामी खतरनाक नहीं है अगर मेरे मन में यह ख्याल हो कि ये गुलामी है और इसे तोड़ देना है, लेकिन अगर गुलामी सहारा मालूम होने लगे तब तो डूब गई बात, क्योंकि अब छूटेगा कौन, मुक्त कौन होगा। तो जिस ज्ञान को मैंने छोड़ने के लिए कहा है, असल में वो ज्ञान नहीं तो ज्ञान को छोड़ने के लिए कौन कहेगा, वो ज्ञान नहीं है। लेकिन पूछा है प्रश्नों में कि अगर हमें कोई ना सिखाएगा तो हम सीखेंगे कैसे? हमारा जीवन सब कुछ हम दूसरों से सीखते हैं। दुकान चलाते हैं, दूसरों से सीखते हैं। डॉक्टरी सीखते हैं, इंजीनियरिंग सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं। जीवन में जो कुछ है हम दूसरों से सीखते हैं। इसलिए ये भ्रम पैदा होता है कि जो भीतर छिपा है उसको भी हमें दूसरों से सीखना पड़ेगा। नहीं, जो भीतर छिपा है उसे किसी दूसरे से सीखना नहीं पड़ता। जो भीतर छिपा है उसे उघाड़ना पड़ता है, सीखना नहीं पड़ता। उसके ढक्कन हटाने पड़ते हैं, उसे खोजने कहीं और नहीं जाना पड़ता। और जो भीतर छिपा है उस पर सबसे बड़े जो पत्थर की तरह ढक्कन है वो सिखावन के हैं जो हमने दूसरों से पकड़ ली है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप विज्ञान सीखने दूसरों से ना जाएं। विज्ञान तो दूसरों से सीखना ही पड़ेगा, गणित दूसरों से सीखना पड़ेगा,
दुकान चलानी है तो दूसरों से सीखना पड़ेगा, रास्ते पर चलना है तो बाएं चलना है, ये भी दूसरों से सीखना पड़ेगा। जो भी संसार का है वो दूसरों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि संसार का सब कुछ बाहर है। लेकिन जो भी परमात्मा का है वो किसी से भी नहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो सब भीतर है। ये दोनों को जब आप मिला लेते हैं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। बाहर जो कुछ भी है उसे सीखने के लिए गुरु की जरूरत है, भीतर जो है उसके लिए किसी गुरु की कोई भी जरूरत नहीं है। इन दोनों में भेद करना जरूरी है। इन दोनों को एक सा मत समझ लें, ये एक से नहीं है। जो बाहर का है वो बाहर से सीखना पड़ता है, जो भीतर का है वो भीतर से जगाना पड़ता है। लेकिन हमारी हालत, एक कहानी कहूं उससे समझ में आ जाए। एक राबिया नाम की फकीर औरत एक दिन संध्या को अपनी सड़क के सामने अपने घर के झोपड़े के बाहर कुछ ढूंढती हुई देखी गई। बूढ़ी औरत थी, कुछ ढूंढती थी। राह से कुछ लोग निकलते थे, उन्होंने पूछा कि क्या ढूंढते हो, हम भी साथ दे दें। उसने कहा मेरी सुई खो गई है, कपड़ा सीने की सुई खो गई। वे लोग भी झुक गए रास्ते पर और खोजने लगे। छोटी सी सुई थी। तब उनमें से एक ने पूछा कि ठीक ठीक बताओ किस जगह गिरी है, छोटी सुई है, रास्ता बड़ा है, रात उतर रही है, खोजना मुश्किल है, ठीक बताओ किस जगह गिरी है। उस स्त्री ने कहा ये तो न पूछो तो अच्छा, क्योंकि सुई तो मेरे घर के भीतर गिरी है। वे लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम बड़ी पागल मालूम पड़ती हो, तुम बहुत पागल हो। सुई अगर भीतर गुमी है तो बाहर कैसे खोज रही हो। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा सुई तो भीतर गिरी, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में कोई दिया नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। भीतर सुई गिरी तब सांझ होने के करीब थी, बाहर दहलान में थोड़ी सी रोशनी थी, तो बिना रोशनी के कोई खोज सकता है। तो मैंने सोचा जहां रोशनी है वहां खोजूं, तो मैं बाहर खोजती हुई आ गई। मैंने दहलान में जब तक खोजती थी वहां तो मिली नहीं, तब तक रोशनी और भी सूरज नीचे उतर गया, तो सड़क पर थोड़ी सी रोशनी थी तो मैं सड़क पर आ गई। बिना रोशनी के सुई को कैसे खोजूं, तो जहां रोशनी है वहां खोजी। अब मैं यहां खोज रही हूं और घर में तो रोशनी नहीं है। तो उन लोगों ने कहा तुम बहुत पागल मालूम पड़ती हो, सुई जहां है वहां रोशनी ले जाओ, जहां रोशनी है वहां खोजने से क्या होगा अगर वहां कोई ही नहीं है। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा तुम मुझे पागल कहते हो, लेकिन मैं सारी दुनिया को ऐसे ही देखती हूं कि सभी लोग बाहर खोज रहे हैं, जो भीतर गुमा है उसे बाहर खोज रहे हैं। तो मैं तो दुनिया जैसा करती है वैसे ही मैं कर रही हूं। सभी लोग बाहर खोज रहे हैं उसे जो भीतर गुमा है। असल में हमारी आंखें बाहर खुलती हैं, हाथ बाहर फैलते हैं, कान बाहर सुनते हैं, हमारी सभी इंद्रियों के द्वार बाहर खुलते हैं। इसलिए हम बाहर खोजना शुरू कर देते हैं बिना इस बात को जाने हुए कि जिसे हम खोज रहे हैं वो कहाँ है। अगर आप पदार्थ को खोज रहे हो तो खोज ठीक है, वो बाहर है। अगर आप चांद तारों पे जाने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक कोशिश है, बाहर खोजना होगा, यान बनाने होंगे और चांद तारों पे जाना होगा। इसलिए विज्ञान की खोज तो ठीक है, क्योंकि जिसे वो खोज रहा है वो बाहर है। लेकिन जब कोई मनुष्य आत्मा को खोजने लगता है बाहर, तो गलती में पड़ जाता है। आत्मा कोई चांद तारा नहीं है जिस पे जाने के लिए हमें कोई यान बनाना पड़े, और आत्मा कोई बाहर की वस्तु नहीं है जिसे समझने को हमें किसी प्रयोगशाला में जाना पड़े, और आत्मा कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे कोई दूसरा इशारा कर सके। आत्मा कुछ है जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं। इसलिए यदि मैं परिपूर्ण रूप से शांत होकर भीतर देख सकूं तो उसे पा लिया जाएगा। यदि मैं परिपूर्ण मौन होकर भीतर ठहर सकूं तो उसे खोज लूंगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कोई मुझे वहां ले जाए, सवाल केवल इतना है कि क्या मैं भीतर शांत होकर देखने में समर्थ हूं। और ये हमारा तथाकथित ज्ञान हमें भीतर नहीं ले जाता, बाहर अटकाता है, किसी शास्त्र में उलझा देता है, किसी सिद्धांत में, किसी वाद में, किसी इज्म में, किसी आइडियोलॉजी में बाहर उलझाता है। और फिर उस उलझन में, उस शब्द में और शास्त्र में और सिद्धांत में, विचार में, उसके ऊहापोह में हम जीवन को व्यतीत करते हैं। स्मरण रखिए, शब्दों में शास्त्रों से ज्यादा और शब्दों से ज्यादा और क्या है, हो भी नहीं सकता कुछ ज्यादा। सत्य है भीतर, शास्त्रों में है शब्द,
और स्मरण रखिए कि शास्त्रों के ज्ञान को सीखकर आपके भीतर शब्दों की संपदा बढ़ सकती है, लेकिन शब्दों की संपदा जितनी बढ़ जाती है भीतर और विचार जितने ज्यादा संग्रहित हो जाते हैं भीतर, उतना ही भीतर मौन और शांत होना असंभव हो जाता है, कठिन हो जाता है। भीतर मौन होने के लिए शब्द छोड़ने होंगे, विचार छोड़ने होंगे, निशब्द और निर्विचार में ठहरना होगा। तो आप जिनको सहारा कहते हैं, मैं उनको बाधा कहता हूं। सब शब्द बाधा है, वो मेरा हो या किसी और का। अगर उसे पकड़ लेते हैं तो भीतर निशब्द होना असंभव हो जाएगा। निशब्द हो जाएं, मौन हो जाएं तो जाना जा सकता है। और पंडित इतना ज्यादा शब्दों से भर जाता है कि वो तो कभी मौन नहीं हो पाता। वो तो रात भी सपने देखता है शास्त्रों के, और दिन में भी उसी ऊहापोह में होता है। दिन रात रटता है, रटता है, रटता है। एक आध शब्द को पकड़ लेता है, राम 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 राम, तो राम राम ही रटता रहता है। कोई सूत्र पकड़ लेता है, उसे रटता रहता है। या फिर शब्द और विचार इकट्ठे कर लेता है और उन इकट्ठे विचारों की पूंजीभूत करता जाता है। और जितने विचार बढ़ते जाते हैं, सोचता है कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हो रहा हूं। नहीं, ज्ञान उपलब्ध विचारों के संग्रह से नहीं होता, बल्कि जहां कोई विचार नहीं होता, उस शांत और निस्तब्ध अवस्था में ही ज्ञान उत्पन्न होता है। विचारों का संग्रह ज्ञान नहीं है, विचारों का मौन हो जाना ज्ञान है। इसलिए जिसे मैंने कहा कि ज्ञान को छोड़ दें, वो ज्ञान नहीं है, वो केवल शब्द की संपदा है। उसमें जो भटकता है वो भटकता चला जाता है। तो ये सहारा नहीं है, बाधा है, बीच में रुकावट है। पूछे हैं कुछ और प्रश्न। पूछा है कि मंदिर है, पूजा है, जप है, मूर्तियां हैं, क्या इन सब में धर्म नहीं है? मैं निवेदन करूं, मनुष्य जो भी बनाएगा उसमें धर्म नहीं हो सकता। मनुष्य जो भी बनाएगा उसमें धर्म नहीं हो सकता। वो चाहे मूर्ति बनाए, चाहे शास्त्र बनाए, चाहे मंदिर बनाए, बल्कि वो इन सारी चीजों को बना के जीवन में और अधर्म के अड्डे बना देगा। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां, हमारे पूजा ग्रह क्या बन गए? उपद्रवों की जड़, केंद्र। उनके केंद्रों से इस सारे जीवन में विष व्याप्त होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी बनाते हैं, हम ही तो बनाएंगे ना। जो हम बनाएंगे वो हमसे बेहतर कैसे होगा? मैं बनाऊंगा कोई चीज, मुझसे बेहतर नहीं हो सकती। मंदिर बनाने वालों से मंदिर बेहतर नहीं हो सकता। कैसे होगा? बनाने वाले से उसकी बनाई गई चीज बड़ी कभी नहीं होती, कभी हो भी नहीं सकती। तो अगर यहां इतने बैठे हुए लोग एक मंदिर बना लें, तो वो मंदिर हम सबके जुड़े श्रम से बनेगा। हमारी जुड़ी बुद्धि से वो हमसे बड़ा नहीं होगा। हम छोटे होंगे, हमारा मंदिर भी छोटा होगा। हम ओछे होंगे, हमारा मंदिर भी ओछा होगा। और हम जो भगवान की मूर्ति बनाएंगे, हम ही तो बनाएंगे ना। वो मूर्ति हमसे बेहतर नहीं हो सकती, हमसे बदतर होगी। आदमी ने जो कुछ बनाया है वो आदमी से छोटा होगा, है, और उसके परिणाम हमारे सामने। उसके परिणाम ये हुए हैं कि हमारे मंदिर और मस्जिद हमें भगवान से जोड़ें, ये तो दूर, उन्होंने हमें आदमी को आदमी से जरूर तोड़ दिया है। और जो चीज आदमी को आदमी से तोड़ देती हो, क्या आप सोचते हैं वो आदमी को परमात्मा से जोड़ सकेगी? क्या ये संभव है? पड़ोसी से जिसने तोड़ दिया हो वो परमात्मा से जोड़ सकेगी? एक रात एक चर्च में एक नीग्रो ने आके दरवाजा खटखटाया। पादरी ने दरवाजा खोला और देखा कि कोई काला आदमी है। काले आदमी के लिए तो उस चर्च में प्रवेश का कोई इंतजाम न था। वो सफेद चमड़ी के लोगों का चर्च था, उसमें काली चमड़ी के लोगों के लिए कोई जगह ना थी। आज तक एक भी ऐसा मंदिर नहीं बन सका जिसमें सबके लिए जगह हो। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। उस चर्च में भी नहीं थी। लेकिन पादरी ने, जमाना बदल गया है, पुराना जमाना होता तो धक्के निकलवा के बाहर करवा देता है कि शूद्र यहां कहां चला आया।
लेकिन जमाना बदल गया है। लोकतंत्र की हवाओं ने सारी दुनिया का दिमाग खराब कर दिया है। कहीं भगाए, कहीं उपद्रव खड़ा हो जाए, इसलिए उसने होशियारी की। उसने उस काले आदमी को कहा, मेरे मित्र, मंदिर का द्वार तो खोल दूं, लेकिन किस लिए भीतर आना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, इसलिए ताकि मैं परमात्मा को पा सकूं। तो उस पादरी ने कहा, इसके पहले कि तुम परमात्मा को पाने की कोशिश करो, जाओ अपने मन को शुद्ध करो, चित्त को निर्मल बनाओ, मन से विकार दूर करो, तब आना। ऐसे कहीं भगवान मुफ्त में मिलता है? वो नीग्रो वापस लौट गया, सीधा आदमी होगा। अगर सीधा ना होता तो चर्च में जाता ही क्यों? अगर सीधा ना होता तो परमात्मा का खोज ही उसके मन में क्यों पैदा होती? सीधा था, भोला भाला होगा, इसकी बात मान लिया और वापस लौट गया। महीने 2 महीने बीत गए। वो पादरी सोचता था शायद फिर कभी आए, लेकिन नहीं आया। काम कर गई, ना होगा चित्त शुद्ध, ना आएगा वापस। लेकिन एक दिन रास्ते पर उसे देखा तो वो बड़ा शांत चला जा रहा था। उसकी आंखों में भी बड़ी शांति मालूम पड़ती थी, उसके चेहरे पर भी बड़ा प्रकाश दिखता था। तो उस पादरी ने उसे रोका और कहा कि सुनो, आए नहीं दोबारा? उसने कहा, मैं तो आता, लेकिन एक बाधा आ गई। क्या बाधा आ गई? उसने कहा कि मैं निरंतर प्रार्थना में, शांति में, मौन में रहने लगा ताकि चित्त शुद्ध हो जाए। अपने विकारों को विसर्जित करने लगा। कोई 2 महीने बीतने पर एक रात मुझे सपने में भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी तपश्चर्या, इतनी साधना किस लिए कर रहा है? तो मैंने कहा कि वो जो चर्च है हमारे गांव में, मैं उसमें प्रवेश करना चाहता हूं ताकि आपके दर्शन कर सकूं। तो भगवान ने मुझसे कहा, तू बिल्कुल पागल है, ये काम छोड़ दे, ये काम बिल्कुल असंभव है। मैं खुद 10 साल से कोशिश कर रहा हूं, वो पादरी मुझे चर्च में घुसने नहीं देता। तो 10 साल से मैं खुद कोशिश कर करके हार गया हूं। तू गरीब नीग्रो, तुझे कौन घुसने देगा? मुझे भी वो घुसने नहीं देता है, बाहर से लौटा देता है कि हटो, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये उस सपने में भगवान ने उस नीग्रो को कहा। भगवान ने अतिशयोक्ति नहीं की। शायद डर के कारण 10 वर्ष कहे कहीं नीग्रो घबरा ना जाए, लेकिन मुझसे भी मेरे सपने में उस भगवान ने कहा कि 10 वर्ष नहीं, मैं 10,000 साल से कोशिश कर रहा हूं। और उस चर्च में नहीं, किसी चर्च में और किसी मंदिर में मुझे आज तक नहीं घुसने दिया गया, क्योंकि पादरी पुरोहित दरवाजे पर रोक देते हैं, अंदर मत आना। आज तक किसी मंदिर में भगवान प्रवेश नहीं पा सका है, नहीं पा सकेगा, क्योंकि भगवान है बड़ा और मंदिर है छोटे। भगवान है विराट और मंदिर है सीमित। और भगवान की कोई सीमा नहीं, और मंदिरों में बड़ी सख्त दीवारें हैं, दरवाजे लोहे के हैं, बाहर संतरी खड़ा हुआ है, घुसना बहुत मुश्किल है। मंदिर हैं आदमी के बनाए हुए। आदमी खुद बहुत छोटा है, उसके मंदिर उससे भी ज्यादा छोटे हैं। लेकिन हम सस्ते धर्म के प्रेमी हैं, सुबह उठ के मंदिर हो आते हैं और सोचते हैं कि चलो धर्म हो गया। एक आदमी सुबह से उठ के मंदिर हो आता है और धार्मिक होने का मजा ले लेता है। धार्मिक होना इतनी आसान बात नहीं है, इतनी सस्ती और इतनी बाजारू बात नहीं है कि आप एक मकान से दूसरे मकान में चले गए और धार्मिक हो गए। और स्मरण रखिए, अगर बात इतनी आसान होती कि एक मकान में जाने से अगर कोई आदमी धार्मिक हो जाता, तो हम ऐसे बड़े बड़े मकान बनाते और लोगों को रोज सुबह शाम उनमें से जबरदस्ती निकलवा देते। लेकिन ये नहीं हो सका, ये हो नहीं सकता। आप अपने घर में बैठे हुए जैसे आदमी हैं, मंदिर में जाके आप दूसरे आदमी नहीं हो सकते, आप वही आदमी होंगे। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त आप जैसे आदमी हैं, मंदिर में पहुंच के दूसरे आदमी कैसे हो जाएंगे? आप वही आदमी होंगे। गंगा बहती है हिमालय से समुद्र तक, तो कोई सोचता हो कि सिर्फ प्रयाग पर आके पवित्र हो जाती है, उसके पहले पवित्र नहीं रहती और पीछे फिर पवित्र नहीं रहती, तो वो पागल है। अविच्छिन्न धारा है, कंटिन्यूअस धारा है। जीवन की और चित्त की भी अविच्छिन्न धारा है। आपके मंदिर में जाने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। आप अगर धार्मिक हो तो जहां आप हैं वहां मंदिर जरूर हो सकता है, लेकिन आप किसी मंदिर में जाके धार्मिक नहीं हो सकते। आप अगर धार्मिक हो तो जहां आप बैठ जाएं वो जगह जरूर मंदिर हो जाती है, लेकिन कोई जगह मंदिर नहीं है जहां आप चले जाएं और धार्मिक हो जाएं। चेतना का परिवर्तन व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, मकानों में आना जाना नहीं।
और जिन मूर्तियों के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हैं, बहुत बच्चों जैसा काम कर रहे हैं, वे मूर्तियां आपकी अपनी बनाई हुई हैं और उनको आप भगवान कह रहे हैं।